सबसे पहले मैंने केबल को हटाया, फिर कवर खोला और गैस की सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर नजम खान। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा गैस गीजर थर्मोस्टेट कैसे ठीक किया जाता है। थर्मोस्टेट ख़राब हो गया था तो मैंने जुगाड़ी काम किया। जुगाड़ी काम ऐसा किया कि उसको मैंने ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने का नुकसान ये है कि अगर गैस चली जाए और गैस वापस आती है तो हमें पता नहीं चलेगा कि गैस वापस आ गई है और बर्नर गैस ज़ाया होती रहेगी, बर्नर नहीं चलेगा, पानी गर्म नहीं होगा। तो ये नुकसान है जुगाड़ी काम का। तो इसको ठीक करने के लिए मेरे माइंड में दो चीज़ें आ रही हैं, दोनों मैंने परचेज कर ली हैं। एक तो सोलेनॉइड वाल्व है, एक थर्मोकपल है। सोलेनॉइड वाल्व मुझे 300 रुपये का मिला है। ये सोलेनॉइड वाल्व है। इसमें से अगर करंट पास किए जाए तो ये मैग्नेट बन जाएगा। ये कॉइल इसमें नज़र आ रही है हल्की सी, और करंट यहाँ से पास किया जाएगा। जब ये मैग्नेट बन जाएगा तो ये किसी भी मेटल को ग्रिप करेगा। इट विल अट्रैक्ट अ मैग्नेट टुवर्ड इटसेल्फ। सो ये जो बटन है, पुश बटन, इसको मैं पुश करता हूँ तो ये रिस्टोर हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग लगा हुआ है, वापस रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर ये मैग्नेट बन जाए तो इसको अगर पुश करूँ तो ये वापस नहीं आएगा। अभी इसमें करंट नहीं है तो ये मैग्नेट नहीं बना हुआ। तो ये है थर्मोकपल। इधर टेम्परेचर सेंसर, जब इसको हीट दी जाती है यहाँ से तो ये वोल्टेज जनरेट करता है। इसकी जो है जो वोल्टेज है वो मिली वोल्ट में होती है। तो ये इसको यहाँ पे लगाया जाता है, सोलेनॉइड वाल्व के अंदर यूं करके लगाया जाता है। इसको जब यहाँ से हीट दी जाए, आग दी जाए, तो ये वोल्टेज जनरेट करेगा। और जब वोल्टेज इसमें से पास होगी, इट विल बिकम अ मैग्नेट। तो ये किसी भी मेटल को अट्रैक्ट करेगा। व्हेन इट विल बिकम अ मैग्नेट, आई विल पुश दिस बटन, इट विल नॉट रिस्टोर टू इट ओरिजिनल पोजीशन। ये इसके साथ चिपक जाएगा। तो ये फिनोमिना है जो थर्मोस्टेट, गीजर के थर्मोस्टेट में इस्तेमाल होता है। जब ये आगे की तरफ जाएगा तो थर्मोस्टेट के अंदर जो है वो रास्ता गैस को मिल जाता है आगे फ्लो करने के लिए। तो ये फिनोमिना है सारा। ये दो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में कि इन दो चीज़ों में से कोई चीज़ जो है ख़राब होगी, तो मैंने दोनों परचेज कर लिए हैं। तो चलें फिर चलते हैं ऊपर, थर्मोस्टेट को चेक करते हैं, दोनों चीज़ों में से क्या ख़राब है उसको रिप्लेस करते हैं। तो चलिए फिर ऊपर चलते हैं। चलें जनाब, ऊपर चलना है, गीजर ऊपर है, चलिए। ये जो केबल नजर आ रही है इसके साथ सोलेनॉइड बटन को जुगाड़ लगा के प्रेस किया हुआ है। सबसे पहले मैंने केबल को हटाया, फिर कवर खोला और गैस की सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया। पहले से लगे हुए थर्मोकपल को पायलट समेत थर्मोस्टेट से सेपरेट किया और गीजर से बाहर निकाला। फिर सोलेनॉइड के साथ लगा के हीट देकर चेक किया। सोलेनॉइड ऑपरेट नहीं हो रहा था, जिसका मतलब यही है कि थर्मोकपल में ही मसला है और सोलेनॉइड ठीक है। तो न्यू परचेज की हुई थर्मोकपल को गीजर थर्मोस्टेट के साथ माउंट कर दिया। थर्मोस्टेट को ऑपरेट किया तो ऑटोमेटिक वर्क कर रहा था। जनाब फॉल्ट क्लियर हो गया, थर्मोकपल ख़राब था जो मैंने रिप्लेस कर दिया। और ये सोलेनॉइड में अभी दुकान वाले को वापस कर देता हूँ। तो जनाब थर्मोकपल में मसला था और सोलेनॉइड ठीक था। तो थर्मोकपल मैंने गीजर थर्मोस्टेट में लगा दी और सोलेनॉइड को मैंने दुकान वाले को वापस कर दिया। अगर आप सोलेनॉइड लेने जाते हैं दुकान वाले के पास और उससे कहते हैं सोलेनॉइड दे दें, तो वो सोलेनॉइड को नहीं जानता। जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप उसे कहें कि गीज़र का सेल दे दें, तो वो आपको गीज़र का सेल दे देगा। सोलेनॉइड वाल्व वो नहीं जानता। इसी तरह थर्मोकपल को वो तार कहते हैं, गीज़र की तार। थर्मोकपल के बारे में मैं बताता हूँ कि थर्मोकपल बेसिकली एक सेंसर है, और किसी भी किस्म का सेंसर, दुनिया में कोई भी सेंसर है तो वो क्या करता है, वो फिजिकल पैरामीटर को कन्वर्ट करता है सिग्नल में। थर्मोकपल एक टेम्परेचर सेंसर है जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है और सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। थर्मोकपल बनता कैसे है? थर्मोकपल दो डिफरेंट मेटल्स को ज्वाइंट करने से एक जंक्शन बनता है
और उस जंक्शन पर जब हम हीट देते हैं तो उस जंक्शन से हमें वोल्टेज मिलती है। तो ये थर्मोकपल का जो है वो बनाने का तरीका है। थर्मोकपल लोकल भी बनती है और मैंने बनते हुए देखी भी है। थर्मोस्टेट बनाने वाली पाकिस्तान में 2 कंपनियां हैं और दोनों में मैंने काम किया हुआ है। एक का नाम टेस्ला है जो कि 1 लाख प्रोडक्शन देती है और मेफको जो है 50,000 प्रोडक्शन देती है थर्मोस्टेट की। अब तो ये है कि चाइना ने भी एंट्री मार ली है मार्केट में और चाइना की थर्मोस्टेट बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। तो उनकी ये जो 2 कंपनियां हैं इनकी प्रोडक्शन अभी डाउन हो चुकी है क्योंकि इनकी मार्केट में सेल कम हो गई है। एक नया कंपटीटर चाइना आ चुका है। तो ध्यान में रख लें कि गीज़र को ऑटोमेट करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरत होती हैं। क्या चीज़? एक थर्मोकपल और एक सोलिनॉइड वाल्व। बहुत सिंपल है। जब थर्मोकपल को हीट दी जाती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो वोल्टेज जनरेट करता है। वो वोल्टेज इतनी होती है कि सोलिनॉइड को ऑपरेट कर दिया जाए। सोलिनॉइड को आप पढ़ लें, 9-10 की फिजिक्स की किताब में भी मौजूद है। इसको मैं इस तरह समझा दूंगा, किसी भी वायर से जब करंट गुजरती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देती है। वो एक मैग्नेट बन जाता है जो किसी भी मेटल को अपने साथ अट्रैक्ट करता है, जोड़ता है। जब थर्मोकपल को हीट दी जाए वो वोल्टेज जनरेट करेगा। वो वोल्टेज सोलिनॉइड में से गुजरेगी तो वो मैग्नेट बन जाएगा। जब हम सोलिनॉइड का बटन पुश करेंगे तो वापस में मिल जाएगा और वो बटन वापस रिस्टोर नहीं होगा जब तक थर्मोकपल को हम हीट देते रहें। गीजर का पायलट जब तक जलता रहेगा थर्मोकपल में करंट जनरेट होती रहेगी और वो करंट जब सोलिनॉइड में से गुजरती रहेगी तो मैग्नेट बना रहेगा और वो जो बटन है वो जब हमने पुश किया हुआ है तो वो रिस्टोर वापस नहीं होगा। तो गैस का जो फ्लो है वो जाता रहेगा। थर्मोस्टेट में एक और सेंसर भी होता है जो पानी में डिप किया होता है। जब पानी ठंडा होता है तो वो सेंसर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जब पानी गर्म होता है तो वो सेंसर एक्सपेंड हो जाता है। जब पानी गर्म हो जाता है ज्यादा तो वो एक्सपेंड हो जाता है। वो जब एक्सपेंड होता है वो फोर्स लगाता है, आगे जो सिस्टम बना हुआ है वो सप्लाई को रोक देता है। जब पानी ठंडा होता है तो वो कांटेक्ट करता है, गैस की सप्लाई खुल जाती है, पायलट जला होता है तो आग लग जाती है वापस। ये सारा सिस्टम जो है वो मैकेनिकल है तो इसे हम कहेंगे मैकेनिकल थर्मोस्टेट।